आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनिस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। आज यौम असातिज़ा टीचर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन अजीम माहिर तालीमी फ़लसफ़े और हिंदुस्तान के अनजहानी सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर मुल्क में असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने एक पैगाम में कहा है कि यौम असातिज़ा एक मौका है जब हम उन तमाम असातिज़ा की पुरखुलूस खदमात का एतराफ़ करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों की दानिशवराना और अखलाक़ी नशोनुमा में अहम रोल अदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी रिवायत में असातिज़ा को देवता का मुकाम दिया जाता है। असातिज़ा के गिरां क़दर ताउन के एतराफ़ में और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को आगे बढ़ाने की खातिर आज यौम असातिज़ा के मौके पर शिक्षक प्रो 2021 का आगाज़ होगा, जो वर्चुअल तौर पर इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। हुकूमत ने खुसूसी टीकाकारी मुहिम के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा असातिज़ा को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। रियासतों में टीकाकारी की पेशरफ्त पर वज़ारत तालीम के स्कूली तालीम और ख्वानदगी के महकमे के ज़रिए निगरानी की जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज यौम असातिज़ा के मौके पर 44 टीचरों को वर्चुअल तरीक़े से कौमी अवार्ड से नवाजेंगे। इस सिलसिले में अवार्ड पाने वाले हर टीचर पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज़ असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और तालीम से जुड़े दीगर फ़रीक़ों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तालीम के महकमे के 5 इक़दामात का आगाज़ करेंगे, जिनमें हिंदुस्तानी इशारों की ज़बान की डिक्शनरी, बसीरत से महरूम तलबा के लिए टॉकिंग बुक्स, स्कूलों के मेयार के तज्ज़िये और अल्हाक़ का फ्रेम वर्क का असातिज़ा की तरबियत का प्रोग्राम, निष्ठा और स्कूलों की तरक्की के लिए तालीमी रज़ाकारों की सहूलत की पोर्टल शामिल हैं। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। ऐसे सराहनीय प्रयास करने वाले कुछ शिक्षकों को आज पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे बताया गया है कि कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूलों में उल्लेखनीय बुनियादी सुविधाएं विकसित की हैं। मैं ऐसे समर्पित शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ। समस्त शिक्षक समुदाय से मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव करते रहेंगे। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है, जो कोविड महामारी के संकट काल में भी शिक्षा की गति को बनाए रखने की दृष्टि से गत वर्ष उठाया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी मकबूलियत की दर्जाबंदी में अपने अहम असर तमाम सरबराहान को हुकूमत व सल्तनत को पीछे छोड़ते हुए अव्वल मुकाम हासिल किया है। तमाम बालिग अफराद के दरमियान कराए गए एक सर्वे के मुताबिक मोदी ने मकबूलियत में शानदार 70% हासिल किए हैं, जबकि मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडर ने 64% के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इटली के वज़ीर आज़म मियारियो 63% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। जर्मनी के चांसलर एंजेलिया मर्केल 52% के साथ चौथे नंबर पर, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन 48% के साथ 5वें नंबर पर रहे। अमेरिका के एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हिंदुस्तान, इटली, जापान, मेक्सिको, जनूबी कोरिया, स्पेन, बरतानिया और अमेरिका में हुकूमत के लीडरों को की मकबूलियत से मुताल्लिक़ दर्जाबंदी के लिए सर्वे कराया था। इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक इसकी दर्जाबंदी हर मुल्क में 7 दिन के सर्वे की बुनियाद पर तैयार की गई है।
इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत ने इस्लाहात के साथ इस्तेहकाम कायम किया है, वक्त पर मुकर्ररा अहदाफ को पूरा किया है, शफाफियत के साथ जवाबदेही कायम की है और आलमी स्टेज पर एक बढ़ते हुए और पुरएतमाद हिंदुस्तान की छवि की क़यादत की है। हिंदुस्तान के साबिक़ सदर आनजहानी डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर को यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। सीएम केसीआर ने कहा कि असातिज़ा तलबा के बेहतर मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में बेहतर सहूलियात फराहम करके असातिज़ा की हमाजहत तरक्की के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हुए गुरुकुल स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें तालीमी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो कोरोना क़वाइद की पाबंदी करते हुए तालीम फराहम करें, बिलखुसूस तलबा की सेहत को तरजीह देते हुए माहौल को साफ़ सुथरा रखें और मास्क सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल पर तलबा में शऊर बेदार करें। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तमाम असातिज़ा को टीचर्स डे के मौके पर मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान के साबिक़ सदर आनजहानी डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की हर साल 5 सितंबर को सालगिरह के मौके पर असातिज़ा का दिन मनाते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल की तश्कील और उन्हें ज़िम्मेदार शहरी बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में तालीम की तरक्की के लिए बेहतर सहूलियात वाज़ेह करने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। బాధ్యతగా పనిచేస్తారని ఒకసారి మనవి చేసుకుంటూ మీతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈరోజు జరుపుకుంటున్న గురు పూజ దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒకే మాట చెప్తూ ఉంటారు, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశమైనా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలంటే అది విద్యారంగంలో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దిశలో అడుగులు వేయాల్సిన సందర్భం ఉందని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలలో రాష్ట్రం ముందంజలో దేశపరంగా చూస్తూ ఉంటే దేశంలో ఏ దాంట్లో తీసుకున్నా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందు వరుసలేదు. అది ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు. మరి విద్యారంగంలో కూడా ఆ విధంగా ముందు నిలపాలంటే అది మీ ఒక్కరి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని మాత్రం నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ప్రభుత్వ సహకారం అందుకుంటూ ఆ విధంగా ముందు రంగంలో నిలపడానికి, విద్యారంగంలో నిలపడానికి మీరందరూ కూడా మీ శాయశక్తుల కృషి చేయాలని మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాను. పెద్దలు చాలా మంది మాట్లాడారు, గురువుకు ఉన్న స్థానాన్ని చెప్పారు. తల్లి తండ్రి తర్వాత గురువుకు ఉన్న స్థానం ఎలాంటిది అనేది మన భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా గొప్పగా ఇచ్చిన స్థానం. పిల్లల తర్వాత పరబ్రహ్మలుగా మనం చేసిన స్థానం మన భారతీయ సంస్కృతి. కాబట్టి తప్పకుండా తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే గురువు. रियासत में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके बायस ज़िले महबूबनगर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से बड़े तालाब के नशेबी इलाके जात रमिया बाउली, शिवशक्ति नगर, बीके रेड्डी कॉलोनी, क्रिश्चियनपल्ली और लक्ष्मी नगर के इलाकों में पानी भर गया। इस बात की इत्तला पर वज़ीर श्रीनिवास गौर ने पैदल दौरा करते हुए इतवार की सुबह पानी में डूबे हुए इलाकों का मुआयना किया और मुकामी लोगों से मसाइल दरियाफ्त किए। म्युनिसिपल अहदेदारों को जंगी खतूत पर इमदादी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।